ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी मुंबई से ही है। यहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल विवादों में घिर गया है। यहाँ के करीब 40 बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल उनके बच्चों के साथ धार्मिक भेदभाव कर रहा है। छठी कक्षा में पढ़ता मुस्तकीम पिछले 3 दिनों से इसी तरह स्कूल के बाहर खड़ा रहता है। वो नहीं जानता कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया। उसकी आंखें माँ से ऐसे सवाल पूछती हैं जिसका जवाब खुद माँ भी नहीं जानती। करीब 40 ऐसे बच्चों के माँ बाप अपने मासूमों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। रिपोर्ट को देखा तो क्या हमारे को रिपोर्ट के साथ में एलसी भी दे रहा है, और जबकि फादर है रूम में लेकिन छुप के बैठा है और हम लोग को एक कलेक्ट से हाथ से दे रहा है रिपोर्ट। तो हम लोग ने बोले ये ऐसा क्यों हुआ, और फर्स्ट ईयर हमारा बच्चा फेल हुआ, फिर तुमने क्यों ऐसा किया। बोले हमारे से कोई बात नहीं करने का, बस आप अपना एलसी लो और उतरते चले जाओ। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को कॉन्वेंट से निकालने की फौरी वजह भले ही कच्ची पढ़ाई हो, लेकिन इसके पीछे मजहबी रंजिश भी है, क्योंकि आमतौर पर लगातार 2 बार फेल हुए बच्चों पर ऐसी कार्रवाई होती है, जबकि 1 साल फेल होने पर ऐसी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। कोई भी बच्चे को स्कूल से अगर वो 1 साल फेल होता है, वो क्राइटेरिया नहीं बनता है, वो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगर कोई पर्सनल कुछ बात होगा तो बात अलग है, लेकिन कई एक साथ बहुत सारे बच्चों को निकालना वो मुनासिब नहीं है। जबरदस्ती सर्टिफिकेट थमाए जाने पर अभिभावकों ने अदालत में हलफनामा भी दायर किया है। हलफनामे में कॉन्वेंट पर अभिभावकों की भावना आहत करने का आरोप भी है। मीटिंग में आएंगे ना तो पेरेंट्स अपना बुर्का बाहर निकाल कर आने का, नहीं तो मीटिंग अटेंड नहीं करने का। तब जो बुर्का पहनती है वो क्या करे। जब हम लोग फादर से बात करें कि हमारे बच्चों को क्यों निकाले, क्या है, तो बोले क्या करने का है, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ लिख के क्या, बोले ड्राइवर ही बनना है ना उनको, तो इसीलिए अभी से निकालो। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो दूसरा डॉक्टर बदली करते हो, इसी तरह स्कूल भी बदली करके देखो बोले। इस पूरे मसले पर जब हमारी टीम ने स्कूल प्रशासन का जवाब जानना चाहा तो हमें प्रिंसिपल से मिलने से मना कर दिया गया। अब मामले को लेकर अभिभावक अल्पसंख्यक आयोग से गुहार लगा रहे हैं। लोगों को घर बेचते वक्त मजहब के नाम पर दीवारें खड़ी करने की बात तो पुरानी है, लेकिन स्कूल की खामोशी और अभिभावकों के आरोपों को देखते हुए लगता है कि ये बात अब स्कूल की 4 दीवारी तक भी आ पहुंची है। ऐसे में बच्चे समता का पाठ पढ़ने जाएं तो कहां? क्या नागरिक शास्त्र और मॉरल साइंस भी कुछ मार्कों का एक और जरिया बन जाएंगे? मुंबई से योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बातचीत करने के लिए मुंबई में स्कूल के बाहर मौजूद है हमारे साथ संवाददाता केतन वैद्य। केतन, गंभीर आरोप लगाए हैं धार्मिक भेदभाव के अभिभावकों ने इस स्कूल पर, और 40 बच्चों को एक साथ बाहर कर देना वाकई सवाल खड़े करता है। क्या सरकार भी इसके बारे में कुछ कर रही है, सुध ले रही है? जी, सरकार तक तो ये मामला अब तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जो अभिभावकों से जानकारी हासिल हो रही है उसके मुताबिक ऐसे ही हुआ है। मजहबी तर्ज पर मजहबी ताने मारकर इन बच्चों को निकाल दिया गया है। लेकिन निकालने की अहम वजह, जैसे कुछ लिविंग सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास में इस वक्त है, और इन लिविंग सर्टिफिकेट में जो वजह दी गई है वो पुअर परफॉर्मेंस की दी गई है। लेकिन जब आंसर शीट्स मांगी गई है तो वो आंसर शीट फर्निश नहीं की गई है, और जो लगभग 40 से ज़्यादा बच्चों को निकाला गया है उनकी एक ही वजह यही दी गई है कि उनकी खराब पढ़ाई होना। इस वक्त कई अभिभावक हमारे साथ हैं और आइए उनसे ही पूछते हैं क्या बताया गया आपको कि आपके बच्चों को क्यों निकाला जाएगा। थोड़ा इस तरफ आइए। सर, मेरा नाम फरीद आबिब खान है। जी। सर, मेरा बच्चा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। कभी कोई वजह नहीं, कभी कोई कुछ नहीं बताया गया, और बच्चे को फेल करके सर्टिफिकेट हाथ में दिया गया है। और सर, हम लोगों को ओपन डे में भी जाते थे तो कभी ये नहीं बोले कि आपका बच्चा वीक है या पढ़ाई नहीं करता है। बुर्का पहनने पर आपत्ति थी कुछ लोगों को? बुर्का पहनने पे जब ओपन डे पे जाते थे तो बोलते थे बुर्का हाथ में उतार करके रिजल्ट लेने आओ या मीटिंग में आओ। अगर बुर्का नहीं आएंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और मीटिंग में भी आप। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मजहबी तर्ज पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जो बच्चा कभी फेल नहीं। देखिए, ऐसा है, अभी वो तो उनकी दिल की बात वही जाने, लेकिन हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये बुरखे को लेके जो बातें कर रहे हैं, अगर स्कूल का मैनेजमेंट के बुरखा उतार के स्कूल में आना चाहिए पेरेंट्स को यानी मदर्स को, तो ये तो मेरे समझ के बाहर है। ये जो मुसलमान लोग जो बुरखा पहनते हैं, मुस्लिम्स जो बुरखा पहनते हैं काले कलर का होता है, और इनकी नन्स जो बुरखा पहनती है वो वाइट कलर का होता है। तो ये लोग पहले अपनी नन्स को बोले ना बुरखा उतारने, वो भी तो एक बुरखा है। बुरखा मीन्स व्हाट, कि जो एक औरत का एक जो फिगर होता है उस फिगर। जी, और क्या मतलब और क्या वजह दी गई है और क्या दलीलें हैं स्कूल प्रशासन? एक्चुअल प्रिंसिपल या मैनेजमेंट हमारे सामने आके बात करने तैयार नहीं है। हमको कुछ यही बात सामने आ रही है। जब अभिभावकों से बात करनी चाहिए या हमारे
संवाददाता योगेश दामने ने जब खबर की, धर्मेंद्र तिवारी भी उनको मिलने गए, हमारे और एक संवाददाता, लेकिन लगातार मिलने से रिफ्यूज कर रही है। हम ये नहीं मान रहे कि इन अभिभावकों की ही दलील सही है या स्कूल मैनेजमेंट की ही दलील सही है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सामने नहीं आ रहा असली वजह को लेकर, या ऐसा करने के पीछे क्या कारण है इसको लेकर। स्कूल मैनेजमेंट अपनी तरफ से कोई दलील नहीं दे रहा, अपनी सफाई नहीं दे रहा और गंभीर आरोप लगाए हैं इन अभिभावकों ने स्कूल पर। धार्मिक भेदभाव की भी बात सामने आई है और बुर्का न पहनने की बात भी कही गई बच्चों की मांओं से।